नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोगों का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को ये क्लास पसंद आ रही होगी और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक बटन होता है तब पढ़ेंगे। किसकी कैपिटल पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल के बारे में। 7 सिस्टर सुना होगा आप, नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर जिसमें से सिक्किम शामिल नहीं है। उनकी कैपिटल पढ़ेंगे स्टेट के साथ, और पोजीशन भी पढ़ेंगे कि पोजीशन कहाँ पे कौन सा बिलोंग करता है और कैसे पोजीशन को याद भी रखना है। तो क्यों पढ़ेंगे भाई? इसका रीज़न ये होता है कि आपको सेंट्रल इंडिया के तो सारे के सारे नाम याद रहते हैं, स्टेट भी याद रहता है आपको, साथ ही साथ कैपिटल भी याद रखता है। इसका रीज़न ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में रहते हैं। वहाँ से कोई नेता होता है या वहाँ पे कोई जाता रहता है हमेशा, या तो किसी तरह की कुछ होता रहता है, याद रहता है। जैसे कि आपको मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारी के सारी किसी न किसी तरीके से न्यूज़ में रहते हैं। गुजरात हो गया। लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट उतने न्यूज़ में नहीं रहते, इसलिए हमको कैपिटल याद नहीं रखती। साथ ही पता भी नहीं होता कि कहाँ है वो। नागालैंड पूछ ले तो कहाँ पे, पता नहीं, कहते हैं कि पता नहीं हुआ कहीं भी उधर की साइड, चाइना के पास या ऐसा कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। इसलिए एग्जामिनर को भी ये बात पता होती है कि आपको नहीं पता, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पेन और शुरू कर। ये रहा हमारा भूटान, जिससे हम मतलब नहीं है। ये सिक्किम रहा ऊपर की साइड में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लें। ये सिक्किम रहा, और सिक्किम से आपको मतलब नहीं है। इसका रीज़न ये है कि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता। तो पहला प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो गया कि 7 सिस्टर कौन से है, तो सिक्किम जिसमें नहीं आता। सिक्किम नहीं है, ना ही आपको बंगाल आता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं दिसपुर से। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर, असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर। तो असम में से क्या लेंगे? शाम ले लेंगे। क्यों? तो शाम लेंगे, शाम को पूरा के पूरे फैमिली बैठती होगी और खाना खाते होंगे, या कुछ ना कुछ फैमिली एक साथ बैठ के डिस्कशन करते हो। तो शाम को ही होता है हमेशा कि पूरी फैमिली एक साथ दिखती है। तो अदरवाइज पूरे दिन में तो हर कोई अपने अपने काम में होता है। तो थोड़ा सा ये ऐसे कर लेते हैं। हाँ, याद आ गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाने के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जिसकी कैपिटल है ईटानगर है। अब इसको याद कैसे रखना है? हालांकि आप देख रहे हैं कि मैंने गूगल से सर्च किया है, तो आप चाहे तो सर्च करके आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि आपको याद हो जाएगा। आपको थोड़ी और ट्रिक चाहिए, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद कैसे रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में क्या लेना है? तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल में अरुण लीजिए और चल लीजिए। अरुण है, चल है, तो किस लिए जाना है, कहाँ जाना है? देखिए ईटानगर से ईटानगर, घर से घर ले लीजिए। तो अरुण को घर बनाना था, तो अरुण ने कहा कि चलो कहाँ चलते हैं, ईंट लेके आते हैं और घर बनाते हैं। अरुण ने कहा चलो ईंट लेके आते हैं और घर बनाते हैं। और इस तरीके से हमने चाइना के बॉर्डर के पास अपना घर बना लिया, ताकि वो चाइना वाले हमारे घर के अंदर ना घुस सके। तो चलिए, ये तो आपको याद रहेगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश इधर से लगा हुआ भूटान से, इधर से चाइना से, ये चाइना है अपना, चाइना है यहाँ, इधर से म्यांमार है। तो तीनों तरफ से ये भी किसी न किसी 3 कंट्री से घिरा हुआ। तो आपको अगर पूछ ले तो आपको पोजीशन भी याद रखनी होगी। आपको अगर अब बता दूं कि देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी नीचे की तरफ भी आता है और आके नागालैंड से भी लग जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश असम से भी लगता है और नागालैंड से भी लगता है। आपको ये ध्यान रखना कि नागालैंड से भी लगता है और साथ में म्यांमार से इधर लगता है। तो 3 कंट्री हो गई, 2 स्टेट हो गए। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक दिखा गया कैपिटल दिखेगी, जिसका नाम है कोहिमा दिखेगा। कैपिटल है किसकी? तो नागालैंड की। नागालैंड की कैपिटल कौन है? कोहिमा। इसको थोड़ा ऊपर करके जूम कर लेते हैं, ताकि आराम से किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो कोहिमा, तो नागालैंड से नाग ले लेंगे और कोहिमा से माँ ले लेंगे। तो जैसे ही आपने नाग देखा, बोला कि माँ याद आ जाती है। नाग देखते हैं आपको अपनी माँ याद आ जाती है, या किसी की भी माँ याद आ जाती है, लेकिन माँ जरूर याद आती है। या उईमा आ गया, नाग देखते हैं तो वो भी, उसमें भी माँ है। या त्राहिमाम में हो गया तो उसमें भी माँ है। तो हर किसी में जहाँ पे नाग दिखेगा वहाँ पे माँ याद आ जाती है। तो ये किससे लगा हुआ है? इधर से असम से लगा हुआ है, देखिए, और इधर से मणिपुर से लगा हुआ है। तो मतलब नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है वो मणिपुर है। इसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल। जैसे ही आप मणिपुर का नाम सुनते हैं आपको लगता है इनके पास बहुत पैसे होंगे, और अब आप सही भी है, क्योंकि मणिपुर वाले के पास
ऐसा माना जाता है कि बहुत पैसे हैं। इस हंसी मजाक के लिए है। मणिपुर से हम लोग मनी ले लेंगे और इम्फाल से फाल ले लेंगे। कैसे? आप जब आपके पैसे होते हैं आप घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? पहाड़ देखने जाएंगे, झरने देखने जाएंगे, फॉल देखने जाएंगे। फॉल मतलब झरना देखने जाएंगे। क्या गए? झरना देखने गए। पैसे थे तो आपको कहाँ गए? तो झरना देखने के लिए गए। कहाँ पे गए उससे मतलब नहीं है, लेकिन झरना देखने के लिए गए हैं आप। तो आपको मनी से मणिपुर लेना है, इम्फाल से फाल ले लेना है। अब आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको याद आ जाता है, ये आएगा आपको मिजोरम। मिजोरम, इसकी कैपिटल है अजवाल। इसका नाम ही ऐसा है अजवाल। इसको कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक ट्रिक ये है कि इसमें भी जेड आता है मिजोरम में, और इसकी कैपिटल में भी जेड आता है। इसमें भी जेड आता है और इसकी कैपिटल में भी जेड आता है। तो आपको याद रखना है इसके दोनों तरीके से, जिसमें जेड आता है। और भी कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें जेड आएगा, जिसकी कैपिटल में जेड आएगा, यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं इंडिया में। तो आपको ऐसे याद रखना है। इसके थोड़ा साइड में जाएंगे तो पड़ता है त्रिपुरा। इसकी कैपिटल अगरतला है। देखिए बांग्लादेश यहाँ पे भी है, बांग्लादेश यहाँ पे भी है, बांग्लादेश यहाँ पे भी है, बांग्लादेश यहाँ पे भी है। नीचे की साइड भी बांग्लादेश है, चारों तरफ से बांग्लादेश है। मतलब 1, 2 और 3, तो तीनों तरफ से कौन सा स्टेट घिरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का? वो है बांग्लादेश से, वो है त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसको याद कैसे रखना है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत का कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? वो है त्रिपुरा। और अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से 3 देश से घिरा हुआ है। ये आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको यहाँ से याद रखना है त्रिपुरा से ले लीजिए कि 3 ले लिया आपने। अगर ताला में ताला ले लीजिए तो बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो घुसपैठिया आते हैं तो ये ताला लगा के रखता है, हमेशा ताला लॉक करके रखता है। कौन? तीनों तरफ से, त्रिपुरा तीनों तरफ से ताला लॉक करके रखता है। इस तरीके से आपको ट्रिक के साथ याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास ये पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। इसके लिए देखने के लिए धन्यवाद।